जय हिंद दोस्तों। तो कल हम एक शॉर्ट वीडियो डाले थे आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बताया था कि संसद का एक वर्ष कैसे कटता है या कैसे बीतता है। आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं संसद का एक दिन का पहला घंटा के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संसद की यदि एक दिन की बात किया जाए तो संसद के एक दिन में आप लोग एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये जो संसद का एक दिन होता है ना, तो एक दिन की शुरुआत जो होती है 11 बजे से होती है। कब बजे से शुरुआत होती है? 11 बजे से होती है। और संसद का एक दिन 11 बजे से शुरू होता है। 11 बजे से लेकर 12 बजे ले प्रश्न का 1 घंटा का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके बाद 12 से लेके 1 का जो समय होता है इसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो 12 बजे से लेके 1 बजे शून्यकाल होता है। शून्यकाल जब हम बताएंगे तो उसको ऊपर से चर्चा करेंगे, मीडिया के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ठीक है ना। अब जो 1 से 2 के बीच का समय होता है, इसमें हमारे सांसद महोदय जी को थक जाते हैं 2 घंटा में। अब खूब थक जाते हैं जब, तो ये लोग जाके लंच करते हैं। ठीक है, अब भर ढीर हूर लेते हैं जब, तो उसके बाद फिर आते हैं 2 बजे से। ठीक है, और 2 बजे से लेके 5 बजे ले लोकसभा के जो सांसद लोग हैं वहां पर कार्रवाई अपना करते हैं। और 2 बजे से लेके 6 बजे ले जो हमारे राज्यसभा के सांसद लोग हैं वो लोग राज्यसभा में क्या करते हैं? कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमको आज मुख्य रूप से चर्चा करना है संसद के पहले जो पहला घंटा होता है जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है, जो कि 11 से 12 बजे ले होता है, इसके ऊपर हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नकाल का समय क्या है? 11 से 12। 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में क्या होता है समय? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, जिसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि SNQ। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, इसे SNQ के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, SNQ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। अब एक बात और हम बतला देना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है ना, ये सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। अब दिक्कत यह है कि सरकारी सदस्य कौन होता है, गैर सरकारी सदस्य कौन होता है। तो ध्यान दीजिए, सरकार में बैठे वैसे सांसद जो मंत्री हो उसे सरकारी सदस्य कहा जाता है, और जो मंत्री नहीं हो, सिर्फ सांसद हो, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, तो सांसदों के द्वारा मंत्रियों से किए गए सवाल ही होते हैं ये प्रश्नकाल में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी यह होगा संसद भवन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहां पर सांसद के अलावा और होता कौन है जी? वहां पर जब सिर्फ सांसद लोग होंगे तो प्रश्न भी सांसद पूछेगा और उत्तर भी सांसद देगा। तो ऐसा ही है, मंत्री लोग उत्तर देते हैं, अब बाकी अन्य जो मंत्री नहीं है, जिसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ये लोग प्रश्न पूछते हैं। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब पहला जो है प्रश्नकाल में जो पहला प्रश्न होता है, प्रश्न का जो पहला कैटेगरी होता है, इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग तारांकित प्रश्न के ऊपर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तारांकित प्रश्न है, कौन सा प्रश्न तारांकित प्रश्न होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महोदय करते हैं। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं तारांकित प्रश्न का निर्धारण कि यह तारांकित प्रश्न होगा कि नहीं होगा, और राज्यसभा में कौन करते हैं? राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, अब ये जो तारांकित प्रश्न होता है इसके बारे में एक जानकारी देखिए। तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 पूछे जा सकते हैं। कितने पूछे जा सकते हैं? 20 पूछे जा सकते हैं। जबकि राज्यसभा में ये तारांकित प्रश्न एक दिन में 15 पूछे जा सकते हैं। कितने पूछे जा सकते हैं? 15। तो लोकसभा में एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं? 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यह जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, इसके पूरक प्रश्न होते हैं। अब पूरक को हम समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे हम आपसे यदि पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, तो आप जवाब दीजिएगा कुछ भी, कि जैसे हम भगवानपुर गए थे, तो फिर हम पूछ दें कि आप किस लिए गए थे, तो आप इसका भी जवाब दीजिएगा कि हम भगवानपुर गए थे सब्जी खरीदने के लिए, चाहे कपड़ा खरीदने के लिए। तो जो हम दूसरा सवाल आपसे किए हैं कि आप किस लिए गए हैं, ये पूरक हुआ। ठीक है,
इसी प्रकार होता है हम लोग के संसद में भी, ठीक है। हमारे सांसद महोदय लोग सवाल करते हैं, इसका क्या करता है वो लोग जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है पूरक प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, तारांकित प्रश्न जो होता है यह मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इसके पूरक प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को श्वेत पेपर पर पूछा जाता है। किस पर पूछा जाता है? श्वेत पेपर पर पूछा जाता है। किसको? तारांकित प्रश्नों को, ठीक है। और इसकी यदि बात किया जाए तो लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में अधिकतम एक प्रश्न पूछ सकता है, जबकि राज्यसभा में एक सदस्य एक दिन में अधिकतम 1 से लेकर 3 प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा? तारांकित प्रश्न, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न का काम हो गया क्या? स्वाहा। अब इसके बाद क्या है? अतारांकित प्रश्न। देखिएगा, अतारांकित प्रश्न जो होता है इसके बारे में यदि बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर तारांकित प्रश्न जो था वह एक दिन में 20 को पूछा जाता था, अतारांकित प्रश्न जो है लोकसभा में एक दिन में 230 पूछा जा सकता है और राज्यसभा में 160 पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में जो 230 प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो पहले क्या था ना कि लोकसभा में कहा गया था कि एक दिन में एक सदस्य एक प्रश्न पूछेंगे, फिर कुछ दिन के बाद कहा गया कि नहीं 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान समय में लोकसभा में एक दिन में सदस्य जो है 5 प्रश्न पूछ सकता है। कितना प्रश्न पूछ सकता है? 5। और तारांकित कितने प्रश्न पूछ सकता है? 5 प्रश्न पूछ सकता है। जबकि राज्यसभा में एक सदस्य जो होता है एक ही प्रश्न पूछ सकता है, जो कि पहले क्या था? असीमित था। पहले राज्यसभा में एक सदस्य कितना भी अतारांकित प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन अब क्या था? अब उसको क्या कर दिया गया है? सीमित करते हुए एक पर क्या कर दिया गया है? निर्धारित कर दिया गया है। और यह जो अतारांकित प्रश्न होता है इसका जवाब जो होता है लिखित रूप में दिया जाता है, येलो पेपर पर, और लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो लिखित रूप में जब इसका जवाब दिया जाता है तो इसका कोई भी क्या होता है कि पूरक प्रश्न इसके बारे में कोई सदस्य नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका पूरक नहीं होता है। अब होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये विशेष परिस्थिति में होता है अल्प सूचना प्रश्न। अध्यक्ष को 10 दिन पहले क्या किया, सूचना दे दिया जाता है और अध्यक्ष जो है मंत्री को 10 दिन पहले क्या करता है? उस प्रश्न के बारे में क्या करता है? जानकारी देता है कि ये प्रश्न माननीय ये सदस्य महोदय आपसे पूछने वाले हैं, इसका जवाब आप 10 दिन के अंदर में क्या कीजिएगा? संसद भवन के पटल पर क्या करना है? आपको प्रस्तुत करना है। तो क्या करते हैं? वो पेज नोट बना के लाते हैं, उसको प्रस्तुत कर देते हैं, बता देते हैं अल्प सूचना प्रश्न। यही है अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के प्रश्न काल, यानी कि संसद के अंदर का पहला घंटा 11 से 12 बजे का, ठीक है। अब 12 से 1 में जो शून्य काल होता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिर 1 से 2 लंच होता है, उसका कोनो वीडियो की जरूरत है नहीं, लेकिन 2 से 5 के बीच में जो कार्रवाई चलती है संसद की उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं, शॉर्ट बार में एक बार देख लीजिएगा। ये तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से क्या होता है? पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न मौखिक होता है, अतारांकित लिखित होता है। अतारांकित लिखित होता है, ये 10 दिन पहले सूचना देकर होता है। तारांकित प्रश्न का पूरक होता है, इसका पूरक नहीं होता है। तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में 20 गो, राज्यसभा में 15 गो। अतारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में 230 गो, राज्यसभा में कितना होता है? 160 गो, ठीक है। और अल्प सूचना प्रश्न जो है ये कम समय के लिए क्या होता है? पूछा जाता है, ठीक है। इसे शॉर्ट नोटिस प्रश्न भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।